स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रॉ विथ रमन में। तो रोज की तरह चलिए आज फिर हम कुछ नया देखेंगे। दोस्तों आज मैं आपसे जो शेयर करूंगा वो है मेरी जो ड्राइंग स्केच बुक है। ये मैंने करीब 2020 के जनवरी में खरीदा था और अभी दिसंबर आ गया है, तो एक साल के अंदर मैंने इस स्केच बुक में अपना जो भी प्रैक्टिस किया है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक प्रैक्टिस स्केच बुक है, इसमें मैं फ्री हैंड ड्राइंग करता हूँ। मतलब इसमें कोई भी ट्रेसिंग या ऐसा कुछ नहीं कि ग्रिड मेथड ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि ये स्केच बुक किसी भी आर्टिस्ट के लिए कितना जरूरी होता है। तो मैं फर्स्ट पेज से आपको स्टार्ट करता हूं जो मैंने स्टार्ट किया था। ये देखिए, ये फर्स्ट पेज है। इसमें सबसे पहले ये जो आप सर्कल देख रहे हो बहुत सारे, ये हर एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। आपको ये सर्कल्स बनाने आने चाहिए। ये सर्कल्स में ये जो आप लाइन देख रहे हो इधर, ये आपका फेस का पोजीशन डिसाइड करता है कि किस तरफ आपको फेस बनानी है। तो ये जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए सर्कल है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिन में एक पेज सर्कल जरूर करें अगर आपको ड्राइंग पसंद है तो। सेम इस सर्कल पर बेस करके मैंने एक सोई हुई लेडी का फोटो बनाने की कोशिश की थी। ये एक फ्री हैंड ड्राइंग है, जस्ट प्रैक्टिस। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको मतलब ये नहीं देखना है कि ये आपका अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है, जस्ट प्रैक्टिस से पर्पज से देखें। ये जो पेज है ये आपको गूगल में ये रेफरेंस इमेजेस मिल जाएंगे। तो मैं जस्ट उनको देख करके ये जो बेसिक है कैसे अपने सर्कल करते हैं और कैसे 3 लाइन में या 3 डिवीजन में उसको हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद उस डिवीजन के जरिए हम कैसे उससे फेस बनाते हैं। ये एक बुजुर्ग का है, ये जस्ट एक मॉडल का है। तो हर एक फेस के लिए हमको मेथड यही करना है। देखिए मैं इसमें आपको दिखा रहा हूं प्रोसेस कि कैसे मैंने इसको बनाया है। इसका अगर आपको डिटेल कोई ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। पार्टिकुलर आप पूरे स्केच बुक को देखने के बाद अगर आपको कहीं भी लगता है कि इस पर मैं ज्यादा ट्यूटोरियल बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये जस्ट फ्री हैंड ड्राइंग है। यहाँ पर आपको कहीं कोई ग्रीड नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बस हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन उसी से है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। इसमें आप देखिए यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर हमने बॉक्स बनाया है। बॉक्स के जरिए हम फेस का फ्रंट फेस, साइड फेस, टॉप फेस देख सकते हैं। सेम इसी मेथड से हमने अलग अलग फेस को कैसे बना सकते हैं वो चीजें मैंने यहां पर प्रैक्टिस की हैं। ये मेरा प्रैक्टिस बुक है। तो ये प्रैक्टिस मेरे जैसे आर्टिस्ट के लिए जिसे कुछ थोड़ा बहुत आता है उसके लिए भी जरूरी है। तो आप सोच लो अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए कितनी जरूरी है। इस तरह के स्केच बुक्स आपके पास होने चाहिए और आपको ये पेंसिल स्केचेस हमेशा से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी ड्राइंग उतनी ही अच्छी होगी। तो आप हमेशा से प्रैक्टिस करना ना छोड़ें, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूं। अभी जैसे ये फिगर देखिए, अगर आप देख रहे हो ये वाला फिगर, ये मैंने जस्ट फ्री हैंड से बनाया है। और अगर आपको कुछ याद आ ये दोनों फिगर किससे मैच करते हैं तो एक बार कोशिश कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये फिगर किसका है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये दोनों छोटे छोटे फिगर आप याद रखना, इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये फिगर आपको किसकी लग रही है, ये पोर्ट्रेट जो है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में ये जो फेस का बेसिक होता है, फेस का बहुत सारे बेसिक्स होते हैं जिसमें ये बेसिक्स लाइंस हैं। इसके लिए अगर आपको जरूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो मैं एक फुल ट्यूटोरियल बनाऊंगा, क्योंकि ये चीजें देखने में जितनी इजी लगती है उतनी इजी है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको ये बेसिक्स आ गए कि फेस का साइड कैसे होता है, कितने पार्ट में हम फेस को डिवाइड करते हैं, साइड फेस कैसे बनाते हैं, फ्रंट फेस कैसे बनाते हैं, तो ये चीज फिर आपको जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरह के फेस को बनाने में। बट देखिए कि मैंने हर चीज को प्रैक्टिस किया है। और मैं एक और चीज बना दूं कि ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में बैठ के मैंने सारे पेज कंप्लीट किया है। ये आज दिसंबर है और मैंने जनवरी में स्केच बुक खरीदा था, तो करीब 1 साल के अंदर ये सारी पेजेस मैंने कंप्लीट की हैं जब भी मुझे टाइम मिलता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में भी सेम है। फेस का कुछ हमने साइड फेस से फिगर्स बनाने की कोशिश की है। और ये जो रेफरेंसेस हैं ये या तो आपके लाइव मॉडल हो सकते हैं या आप कहीं से भी देख सकते हो इमेजेस। अभी तो गूगल में बहुत सारे फ्री इमेजेस मिलते हैं। अभी ये वाला जो आप देख रहे हो ये एक पार्टिकुलर शॉट है जो कि आपको एक मूवी आ रही है अभी, उसमें ये पार्टिकुलर एक शॉट है। तो आप देख के आप पहचान सकते हो कि ये कौन सी मूवी का शॉट है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्रिकेटिंग शॉट किस मूवी से लिया हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी ये क्रिकेटिंग शॉट के पीछे देखिए ये जो बने हुए हैं जो क्राउड है
उनको उतना डिटेल मैंने नहीं किया है, हल्का ये किया है। तो जब कभी अगर आपको इसको पूरा एक स्केच में बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हो। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूं। ये देखिए, ये जो नेक्स्ट पेज है, ये भी मैंने फ्री हैंड ड्राइंग की है बॉलीवुड के ही एक स्टार की। अभी इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो ठीक नहीं बना है, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है। हो सकती है क्योंकि ये फ्री हैंड ड्राइंग है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जब फ्री हैंड ड्राइंग करें तो आप क्रिटिसाइज होने की चिंता ना करें, क्योंकि ये आपका सिंपल प्रैक्टिस सेशन है, ये कोई फाइनल मैच नहीं है। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिसेस करोगे तभी आप फाइनल मैच खेल सकोगे। आप देखोगे इस स्केच बुक के भी फर्स्ट पेज से लास्ट पेज जाते जाते में ड्राइंग्स और ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। तो इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। अब ये जो 4 पोर्ट्रेट मैंने बनाया है, ये कोई एक दिन में नहीं है। ये फर्स्ट वीक में है, ये सेकेंड वीक में, ये थर्ड वीक में, ये फोर्थ वीक में। तो टाइम लेके हड़बड़ी में नहीं बनाया, कोई जल्दबाजी ना करें, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसमें मैंने ज्यादा शेडिंग नहीं किया है, हल्का फुल्का ही शेडिंग किया है। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ लाइनिंग्स है, बेसिक लाइनिंग हर जगह मौजूद है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि हम अगर पोर्ट्रेट बनाते हैं तो कैसा लाइंस रहता है, ये बहुत जरूरी है। ये सारे लाइंस पे बेस करके ही ये पोर्ट्रेट बने हुए हैं। तो अगर आपको ये पोर्ट्रेट अच्छे लगे होंगे और आप पहचानते हो कि ये कौन सा स्टार है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा स्टार है। नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। ये नेक्स्ट पेज में मैंने कुछ फिगर ड्राइंग, कंप्लीट फिगर ड्राइंग बहुत जरूरी है। सिर्फ फेस बनाने से आपका काम नहीं चलेगा। तो यहां देखिए, मैं कंप्लीट फिगर का ड्राइंग किया है, हर एक पोज में करने की कोशिश की है। रेफरेंसेस मैंने गूगल से लिया हुआ है। यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव ड्राइंग है क्रिकेट का। जो बंदा सामने है वो बड़ा दिखेगा, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे वो छोटा दिखेगा। तो बहुत सारे लोगों को एक फैसिनेशन है, इनफैक्ट यूट्यूब में एक फैसिनेशन है कि सब पोर्ट्रेट या फेस पे ही ज्यादा मतलब ध्यान देते हैं, या वो ज्यादा फेमस होते हैं जो पोर्ट्रेट बनाते हैं। बट हकीकत में जब आप फील्ड में आओगे, फील्ड इन द सेंस जब आप जॉब करने जाओगे या आप कहीं भी आपको किसी भी तरह का काम करने की जरूरत पड़ेगी, तब आपको पता चलेगी कि पोर्ट्रेट बनाने से आपका घर नहीं चलता। ठीक है, अगर आप आर्ट फील्ड में हो तो आपको पूरी फिगर ड्राइंग आनी चाहिए। पूरी फिगर ड्राइंग के साथ साथ आपको उसके सीनरी के बेस्ड कैसे बैकग्राउंड बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। पोर्ट्रेट बनाइए, उसमें कोई हद नहीं है, बट उसके साथ साथ पूरा फिगर ड्राइंग भी सीखिए। अब ये देखिए, ये भी एक बॉलीवुड के फेमस एक्टर हैं, मुझे आशा है आप पहचान गए होंगे। ये भी फ्री हैंड ड्राइंग है। ये अब देखिए, मैंने एक सर्कल बनाया है, उसके बाद लाइन बनाया है, और वैसे करके ही ये पूरा ड्राइंग मैंने कंप्लीट किया है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप पहचान गए हो। और मैं आपको फिर से बोलता हूं कि इसमें बहुत सारी मैंने कमियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ ये अच्छा हो सकता था, यहाँ ये अच्छा हो सकता था, बट मैंने फ्री हैंड देख करके इसको बनाया है। और अब जब फ्री हैंड करोगे तो ये सारी चीजें मत दिमाग में रखना, क्योंकि जितना आप दिमाग में रखोगे उतनी आपकी ड्राइंग खराब होगी। ठीक है। और एक चीज आपको मैं जो शेयर कर रहा हूं, बट आप कोशिश करना ज्यादा फेमस लोगों की आप ड्राइंग ना बनाओ, सिंपल जनरल पब्लिक की आप ड्राइंग बनाओ, ताकि कोई उसको मैच नहीं करा सके। क्योंकि आंख नाक तो सबका मिलेगा आपको, उसमें कोई इशू नहीं होगा। बट जब हम किसी फेमस पर्सनैलिटी का फोटो बनाते हैं तो लोग उसको मिलाते हैं, अरे इसकी आंख छोटी है, इसका नाक बड़ा है, इसका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो उससे क्या होता है, कभी कभी बिगनर्स अफेक्टेड हो जाते हैं। तो आप उसके बारे में ना सोचें और प्रैक्टिस करते रहें। ये भी मैंने 4 सप्ताह मतलब 1 मंथ में इसको कंप्लीट किया था। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ऐसे करके। तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये आपको किस एक्टर की तरह लग रहा है, मुझे खुशी होगी। नेक्स्ट मैं चलता हूं इस स्केच बुक में। ये मार्केट की ड्राइंग है, जो मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था। पहले मैंने यहाँ प्रैक्टिस किया था, फिर मैंने वहां बनाया था। तो अभी आप देख लो कि मुझे भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और फिर मैं उस पर फाइनल में बनाता हूं। तो आप जब भी किसी कंपटीशन में जाएं, पहले पेंसिल ड्राइंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसी पर बेस्ड होकर के वो आप फाइनल ड्राइंग पर जा सकते हो। ये जस्ट एक बंदा बैठा हुआ है, और ये भी एक मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एक बॉलीवुड एक्टर की ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। बना नहीं बना वो आप देख लो। ठीक है, और पहचान सको तो मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा ये शख्स लग रहा है। ठीक है, यहां भी आप देखोगे बेसिक्स वही है, सर्कल और सारे लाइनिंग्स करके। ठीक है, अभी मैं जाता हूं नेक्स्ट पेज में। और ये जो नेक्स्ट पेज है मुझे लगता है आप सबका फेवरेट होगा, और मुझे भी ये बनाने में बहुत खुशी हुई थी। और वो ये पेज है।
ठीक है, तो मुझे आशा है कि इस फेमस क्रिकेटर को तो आप जरूर पहचान गए होंगे। तो यहां भी मैंने ये जो चारों पोर्ट्रेट बनाए हैं ये अलग अलग दिनों में बनाए हैं, और कमेंट बॉक्स में मैं आशा करता हूं कि आप बताएंगे कौन सा क्रिकेटर ये है। और इसके अंदर भी मैंने जस्ट बेसिक्स देख के ही बनाया है, इसमें कोई ग्रिड नहीं है, कोई ट्रेसिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और सच बोलूं तो बहुत खुशी मिलती है जब आप फ्री हैंड करते हो और थोड़ा बहुत आपका मैच करता है फेस कि ये ऐसा है, ठीक है। तो यहां भी मैं ज्यादा शेडिंग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब आप स्केच बुक में कर रहे हो, अगर आपने बहुत डार्क शेडिंग कर दी 6B या 8B पेंसिल का यूज कर दिया, तो क्या होगा आपका कि जब आप पेज एक दूसरे से आप टच कराओगे तो फिर इधर का शेडिंग इधर, इधर का शेडिंग इधर लग जाएगा। तो प्रैक्टिस के वक्त आप 2B पेंसिल ही यूज करो, 2B पेंसिल इज इनफ, और इसमें इसके बाद हम डिटेल शेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह के कोई पोर्ट्रेट में आपको शेडिंग देखनी है, कलरिंग देखनी है, कुछ भी देखनी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद हमारे नेक्स्ट पेज में। ये देखिए, ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा, बट एक जो ट्रू आर्टिस्ट है उसको स्केलेटन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जब तक आप ये जानोगे नहीं, आप फेस बनाने में आपको डिफिकल्टी होगी। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि कभी ना कभी आप इस स्केलेटन को आप देखो, बहुत सारे इमेजेस अवेलेबल हैं, और आप समझो कि कहां पर कौन सा चीक बोन है, कौन सा आईज का हमारा किस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, साइड से हम देखते हैं तो कैसा फेस हो सकता है। अकॉर्डिंगली जब हम बनाते हैं फेस को, तो अलग अलग फेस को हम कैसे बना सकते हैं, किसी बुजुर्ग का फेस है तो कैसा है, हम माइथोलॉजिकल जो हमारे जो राजा महाराजा का अगर फेस बनाना है तो कैसा है, एक लेडी का अगर फेस बनेगा तो वो किस तरह का फेस बन सकता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान से आप देखो, हर एक चीज का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब आप ये राउंड, सर्कल और ये बेसिक को फॉलो करोगे तो गलती बहुत कम होगी और आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इस तरह के बेसिक्स अगर आपको लगते हैं कि आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, जो आप बताओगे उसके अनुसार मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट पेज में चलता हूं, और ये नेक्स्ट पेज आई थिंक आप लोग सब जानते हैं कि मैंने इसी बुक में आपको दिखाया था कि कैसे हम ह्यूमन फिगर बना सकते हैं, और बहुत ही इजी मेथड में मैंने आपको दिखाया था। तो अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप जाएं, स्टिक फिगर मेथड इसको कहते हैं, जिसमें हम स्टिक लाइन के तरह बनाते हैं और उसके जरिए हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अभी देखिए ये जैसे बनाया हुआ है, अब ये देखिए ये पूरा फिनिश्ड है, बट इसमें बेसिक सब यही है। पहले बेसिक में वो राउंड करके वो सब कुछ किया हुआ है, और उसके बाद मैंने ये अलग अलग भरतनाट्यम के पोजेस लिए हुए हैं। ये मैं पहले बता देता हूं, ये कोई मेरा कॉपीराइट का चीज नहीं है, ये जस्ट मैंने गूगल में देखा है, रेफरेंस इमेजेस देख करके मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो और फिर से वही बोलूंगा कि ये एक दिन में ये तीनों नहीं, लेडी का मैंने फिगर नहीं बनाया है। एक दिन ये बना है, नेक्स्ट वीक में ये बना है, उसके नेक्स्ट वीक में ये बना है, ठीक है। अगर आपको इस तरह के फिगर ड्राइंग ज्यादा पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपको इस तरह के फिगर ड्राइंग को दिखाने की। अब ये जो स्टिक फिगर है, इसके साथ मैंने एक क्रिकेट का दिखाया था, वो क्रिकेट वाला ये 2 फिगर था, तो आप जाकर वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसमें आपको ये दोनों फिगर मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैंने बनाया था ये फुटबॉल सॉकर का, सेम स्टिक फिगर मेथड से ही ये बना हुआ है, पीछे क्राउड है। आप चाहो तो इसको पूरे सीनरी की तरफ देख सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की सीनरी का पूरा कलरिंग देखना है तो आप मुझे बताना, मैं आपको जरूर करके दिखाऊंगा कि इसमें हम कलर कैसे भर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ कारणों से मैं आपको ये जो नेक्स्ट पेज है वो मैं नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे उसको कुछ और करना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। मैं उस पेज को पास करके यहां आ जा रहा हूं, और यहां पर देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्राइंग है एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन के बारे में ये देखिए, ये बंदा हंस रहा है, ठीक है, बट इसका हल्का हंसी है, इसमें आपको पता चल रहा है एक अलग एक्सप्रेशन है, इसमें एक एंगर वाला एक्सप्रेशन है, और हर एक्सप्रेशन में आप देखिए आईज का पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। इसमें ज्यादा खुशी है। अभी यहां अगर आप देखोगे आपको एक हल्का सर्कल दिख रहा है, इसके ऊपर फेस बना हुआ है, और पूरा एक्सप्रेशन जो भी है सब सर्कल बनकर ही हुआ है। ये एक्सप्रेशन बनाने आपको बहुत जरूरी आने चाहिए, तभी जाकर के आप आगे डेवलप कर पाओगे अपने आप को एक कंप्लीट आर्टिस्ट के बारे में।
दोस्तों अभी तक आपने मेरा वाटर कलर देखा है, बट ये पेंसिल शेडिंग मैं उतना नहीं बनाता हूं क्योंकि बहुत सारे पेंसिल शेडिंग के पड़े हुए हैं। मैंने यूट्यूब चैनल्स हर कोई एक पोर्ट्रेट बनाता है और पेंसिल शेडिंग दिखाता रहता है, तो मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता हूं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है पेंसिल शेडिंग भी आपको देखना है मेरे चैनल पर, तो आप बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको पेंसिल शेडिंग पर भी ट्यूटोरियल्स लाने की। बट ये एक्सप्रेशन वाला चीज आप जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि सिंपल बंद फेस बनाना बहुत इजी है, बट अलग अलग एक्सप्रेशन बनाना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उसमें हर एक मसल्स, जो फेशियल मसल्स होते हैं, उनकी जानकारी आपको होनी जरूरी है कि अभी बंदा ये अगर शाउट कर रहा है तो उसके आईज कितने खुले होने चाहिए, आईब्रो कैसी होनी चाहिए, ये आपको बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अगर आपको इस तरह के ट्यूटोरियल्स और देखने हैं तो। ठीक है, या आपको इसका शेडिंग देखना है, कलरिंग देखना है, या आप बहुत लोग बोलते हैं कि पेंसिल कलरिंग दिखाइए, तो आप बताना मुझे। ठीक है, ये देखिए ये बेसिक हो गया। मैंने आपको पर्सपेक्टिव बताया अभी पिछले ट्यूटोरियल में, ये उसी का प्रैक्टिस है कि कैसे हम ये ट्रेन का पर्सपेक्टिव बना सकते हैं, एक स्टेशन हम कैसे बना सकते हैं। टोटल पर्सपेक्टिव, वन वे पर्सपेक्टिव जो होता है उसको मैं आपको यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस किया था, और इसके बाद ही सेम स्केच बुक में मैंने आपको पूरा का पूरा ड्राइंग बना के दिखाया था, ये 2 ड्राइंग। तो अब देखो मैंने पहले प्रैक्टिस किया, ठीक है, और प्रैक्टिस करके मैंने फाइनल ड्राइंग बनाया। तो मेरा एक ही मैसेज है आप लोगों को कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हर एक आदमी के लिए। ठीक है, आज अगर सचिन तेंदुलकर को आप मैदान में उतार दो तो इतना जो महान खिलाड़ी है वो भी क्रिकेट उस तरह से नहीं खेल पाएगा जो वो पहले खेलता था, क्योंकि अभी उसकी प्रैक्टिस नहीं है। वो बीच में जब फिर से आए थे तो उन्होंने प्रैक्टिस किया 10 दिन, उसके बाद वो फील्ड में उतरे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। ये आप ध्यान रखिए, कोई शॉर्टकट नहीं होता है प्रैक्टिस का। और ये जो सीन मैंने 2 बनाए थे, अगर आपको इसमें लगता है कि आपको कलरिंग देखनी है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसमें कलर करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया हमारा स्केच बुक। अभी सबसे ज्यादा जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो आते हैं, नेक्स्ट जो कमेंट आएगा मुझे पता है कौन सा स्केच बुक है, कितने का आता है, कहां से खरीदें, ये मैं कौन सा पेज यूज करता हूं, कौन सा पेंसिल यूज करता हूं, बहुत कुछ है। आप एक चीज याद रखो, पैसे से ड्राइंग नहीं किया जा सकता, पैसे से आर्ट को आप खरीद नहीं सकते हो। और मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट अभी दूंगा। जो लोग ये पूरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं उनको ये समझ में आएगा, जो उन्होंने आधा देख के छोड़ दिया उन्हें नहीं समझ में आएगा। ये स्केच बुक कितने की है आपको पता है? देखिए मैं दिखाता हूं, आपको दिख रही है ये स्केच बुक कितने की है? 20 रुपीज। 1 साल में 20 रुपए में मैंने इतने सारे ड्राइंग बनाए। ठीक है, ये वो स्केच बुक है। आपको आपके लोकल दुकान में ऐसे बहुत सारे स्केच बुक मिल जाएंगे। आपको चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि अमेजन में अगर मुझे ये कंपनी का कोई लिंक मिले तो मैं डाल दूंगा। बट ये लोकल स्टोर में 20 रुपए वाले बहुत सारे स्केच बुक आपको मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं होता है। इसमें हार्डली 36 पेजेस हैं, 20 रुपीज की प्राइस है। तो आप कोई भी स्केच बुक ले लो, नेक्स्ट ईयर आने वाला है, आप शुरू करो, ड्राइंग्स बनाओ और मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पर शेयर करो। 1 साल में आप जितने ड्राइंग बनाओगे, जितने प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैं जॉब करता हूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं एक स्केच बुक कंप्लीट कर सका। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मैंने वाटर कलर या जो भी मैंने ट्यूटोरियल बनाया वो भी हमारे हैं। तो आपको पता है कि 1 साल में हमने कितना किए हैं। आपको तो कम से कम 4-5 स्केच बुक पे प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, तो आप देखोगे अल्टीमेटली आपको कैसा रिजल्ट मिलता है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आशा करता हूं कि आपको ये स्केच बुक टूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट जो भी हमारे ट्यूटोरियल आएंगे आप जरूर बताइएगा आप क्या देखना चाहते हो। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, बाय।